हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन तैयार किया गया है 100 उसको जो है हम देखेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 20 होने वाला है, सेट 20। और इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 सेट तक करा दिया, यानी 2000 क्वेश्चन को हमने करा दिया है। यदि आपने खान सर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जो है हमने 4 सेट कराया है, यानी 400 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, और ये जो है सेट नंबर कितना होने वाला है, सेट नंबर जो 21 होने वाला है। तो देखिए मैथ को स्किप करते हुए चलेंगे, आप इसको पॉज करके इसको आप बना सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा 22.5 दिन जो है इसका सही होगा, 22.1/2 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में कहाँ से प्राप्त हुए। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ में है, तो ये जो अवशेष है तक्षशिला से, तक्षशिला में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाया था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता संबंधित, हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का स्थापित जो है किया गया था। ये जो किया गया था संवैधानिक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र जो है शुरू हुआ। वर्ष 1938 के बाद, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी अध्यक्षता, तो ये जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था, तो ये जो था तो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, नैतिक मूल्यों के आधारित पर एक नए समाज का सृजन। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये जो है जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, तो ये जो है बौद्ध धर्म का, यानी बौद्ध का। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, गुप्त युग का प्रवर्तक जो था वो कौन था, गुप्त युग का, तो ये जो था गुप्त युग का प्रवर्तक श्री गुप्त को माना जाता है, श्री गुप्त को। आई ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी, ही गोट दिस हाउस बिल्ट। ठीक है, ही गोट दिस हाउस बिल्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसने अपना घर बनवाया, उसने अपना घर बनवाया। और देखिए महावीर भगवान की मृत्यु कहाँ हुआ था, महावीर भगवान की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो महावीर भगवान की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ में हुआ था, तो ये जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है था वो कितना था, तो वो जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इसमें मैथ का जो क्वेश्चन है इसको आप वीडियो रोककर आप इसको पेन एंड पेपर पर आप इसको बना सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम बता देते हैं, 25.5 जो है यानी 25.5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, ये जो मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन पहली बार किसने किया, तो ये जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ है वो क्या है, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अलग अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द वृत्त का सही विकल्प क्या करना है, सही विकल्प जो है इसको चयन करना है। तो वाचाल जो है हो जाएगा इसका वाचाल, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार जो है किसे है? तो इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार जो है मुखिया को है। किसको है? मुखिया को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। रेशन मार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए रेशन मार्ग जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो चीन से प्रारंभ हुआ था, रेशन मार्ग चीन से प्रारंभ हुआ था, चीन से, ठीक है। द ऑफर इज गुड टू, द ऑफर इज गुड टू, द ऑफर इज गुड टू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर द ऑफर इज गुड टू एक्सेप्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जो तेंदुआ और चीता के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी तेंदुआ और चीता के लिए। योगफल की सीमा के रूप में, ठीक है, इसको क्या करना है? इसको बनाना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। वीडियो को रोककर आपको क्या करना है? इसको बनाना है, सॉल्यूशन इसको करना है। 27/2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प हैं, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद करें, सही संधि विच्छेद यानी निराशा का जो है सही संधि विच्छेद करें। तो ये जो है नीह प्लस आशा, नीह प्लस आशा। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो AIR की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है कौन कार्य करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री कार्य करता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस नॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ही लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड, अनटायर्ड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या? द ही टायर्ड एवरी प्लान, ही टायर्ड एवरी प्लान जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? किसकी एक मिश्र धातु है? जो वो जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल का, लोहा, क्रोमियम और निकेल, लोहा, क्रोमियम और निकेल का, लोहा, क्रोमियम और निकेल का है। यदि 27/2x माइनस इतना, इसको मैथ है तो इसको क्या करना है आपको? सॉल्यूशन जो है इसको करना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो निम्न दाब के कारण जो है चक्रवात आता है। चक्रवात जो आता है निम्न दाब के कारण, चक्रवात निम्न दाब के कारण। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो ये जो है कटक में है। कहाँ में है? कटक में जो है। अगला कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत जो होती है निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये जो बनी होती है ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये जो है स्वर्ण मलयालम बोलते हैं, स्वर्ण मलयालम जो है बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। अगला कि एक युग्म पासे, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1/6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? सुनामी का मुख्य कारण तो समुद्री सतह पर भूकंप, समुद्री सतह पर जो भूकंप आता है उसका, उसी का कारण क्या है? सुनामी है, ठीक है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो है प्रायः, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में प्रायः पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी बिहार में प्रायः कैसी? तो जलोढ़। अब देखिए
हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है? ये जो है महानदी पर है, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ द इमर्सिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो जो है सब मैरिज हो जाएगा, सब मैरिज यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, नागरिकों के प्रति जो है जवाबदेही, इसका सही है। अब देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में आता है, अनुच्छेद 326 में। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना, अशुद्ध जो है उसको क्या करना है? उसको चिन्हित करना है। तो देखिए, प्रतिज्ञा जो है क्या है? अशुद्ध प्रतिज्ञा। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने जो है शामिल किया था? तो किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था? तो ये जो है ज्ञानी जेल सिंह। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस में है? तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इनमें जो असम को शामिल किया गया है, त्रिपुरा को, मेघालय को और मिजोरम को। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को जो है अनुसूची 6 में शामिल किया गया, असम को, त्रिपुरा को, मेघालय में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसके लिए क्या आवश्यक जो है नहीं है? तो देखिए, आयु जो है 35 वर्ष हो, ये आवश्यक है। संसद चुने जाने की योग्यता भी रखता हो, देश का नागरिक हो, ये भी। लेकिन बी जो है पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है हो जाएगा। के किस मान के लिए, मैथ का ये क्वेश्चन है, इसको आप रोकिए और इसको बनाना है आपको। आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो सी नंबर जो है के बराबर 0 और के बराबर 6 के मान पर जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उनको पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है पद की शपथ दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर में हुए भरण की समय सीमा जो है क्या है? भरण की समय सीमा क्या है? तो भरण की जो समय सीमा है वो 6 माह के अंतर जो है उस राष्ट्रपति के पद को भरा जाना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है? आकस्मिक निधि जो है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय यानी खर्च करता है? तो कैसे खर्च करता है? ये जो है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसद के स्वीकृति के पूर्व जो है करता है। द टॉट मी हिंदी, द टॉट मी हिंदी, द टॉट मी हिंदी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या? तो आई वाज टॉट हिंदी, आई वाज टॉट हिंदी, आई वाज टॉट हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अलग C9X, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाना है। ठीक है, ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, यानी 54 नंबर को जो सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने इसके बाद जो मैथ और रीजनिंग का भी हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है सी नंबर जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो काक जो है एक तत्सम शब्द है, काक जो है क्या है? तत्सम शब्द है। इन सभी में काक तत्सम शब्द है।
यदि वाराणसी को रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसको आपको वीडियो को रोक करके उसको बाद क्या करना है, आपको इसको बनाना है। तो सही आंसर जो इसका ए नंबर हो जाएगा, LQOOFZH। समीकरण v माइनस यू बराबर AT का जानकारी देता है। समीकरण v माइनस यू बराबर AT जो है जानकारी देता है, किसका जानकारी देता है, तो ये जो देता है वेग समय का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। प्रकाश विद्युत यानी फोटोट्रॉफिक का संघ बदलता है, प्रकाश विद्युत फोटोट्रॉफिक संघ बदलता है, फोटोट्रॉफिक जो है संघ बदलता है, फोटोट्रॉफिक संघ बदलता है। तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोट्रॉफिक जो है बदलता है, ठीक है। अलग कांच के फ्लास्क में, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर जो है क्या होता है, तो ये जो होता है फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात जो है बढ़ना प्रारंभ करेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद जो है बढ़ना प्रारंभ जो है करेगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित जो शब्द है इनमें से वो कौन सा है, तो ये जो है सुखी जो है उपसर्ग रहित शब्द है, सुखी। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा है, किसका संवेग जो है वो ज़्यादा है, दोनों में से किसका संवेग जो है ज़्यादा है, तो ये जो है रेल इंजन का जो संवेग होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स SI का, चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक है वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, ये जो हो जाएगा वेबर होगा, ये वेबर जो है हो जाएगा। हालांकि चूज द एंटोनिम ऑफ द अट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेज, फ्रॉम द गिवन चॉइसेज यानी ऑप्शन नंबर डिस्ट्रैक्ट जो है हो जाएगा इसका सही आंसर। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, डिस्ट्रैक्ट मतलब दूर जाना, यानी डिस्ट्रैक्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है, लेंस की जो शक्ति है उसको किस में मापा जाता है, डायप्टर में मापा जाता है, डायप्टर में। थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट जो होता है वो क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण जो है होता है ऑप्शन नंबर बी। नाभिक की खोज किसने किया था, नाभिक की जो खोज है वो किसने किया था, नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था। नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा। पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, तो ये जो खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, पारसेक, खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस जो है भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ये जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरा जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन जो है भरा जाता है ट्यूबलाइट में, ठीक है। 69 नंबर को 5/3 जो है हो जाएगा इसका आंसर, 5/3, 5 रोक करके आओ इसको, इस सवाल को आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है, संसद जो है सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊपर रखा गया है संसद को। देखिए डैश यू लर्न एनीथिंग, डैश यू लर्न एनीथिंग, इसका जो सही क्या हो जाएगा, डिडंट, डिडंट यू लर्न एनीथिंग, डिडंट यू लर्न एनीथिंग यानी डिडंट। प्रहार एक क्या है, प्रहार जो है एक क्या है, प्रहार एक क्या है, प्रहार एक क्या है, तो ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाला क्या है, मिसाइल है, सतह से सतह में ही मार करेगा प्रहार। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये जो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, तो ये जो है तरंगदैर्घ्य से, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है, बिजली के एक चमक के बाद जो है ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो ध्वनि को कहा जाता है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट कहा जाता है, गड़गड़ाहट जो है कहा जाता है। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है, मैथ का ये क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको बनाना है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32% जो है आपको आएगा इसका आंसर, 32%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडम द होल 9 ईयर्स मीन्स, आइडम द होल 9 ईयर्स मीन्स, इसका जो सही मतलब होगा वो जो है क्या होगा ये हमको बताना। द इंटायरिटी ऑफ समथिंग, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। निम्न शब्दों में विशेषण है, निम्न शब्दों में जो विशेषण जो है, विशेषण इनमें से कौन है? तो देखिए पांचवा जो है एक विशेषण है, पांचवा जो है एक क्या है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला हम देखते हैं। NaCl के घोल में लवण का सांद्र बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म परिवर्तित ना होने की आशा करेंगे? किसके गुणधर्म जो है ना परिवर्तित होने की आशा जो है करेंगे? तो वो किसका करेंगे? तो वो करेंगे अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का करेंगे, अपवर्तनांक का जो है करेंगे। हिंदी का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? हिंदी का जो स्वर्णयुग है किस काल को? तो भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी का स्वर्णयुग भक्ति काल, हिंदी का स्वर्णयुग भक्ति काल को। प्रकाश वोल्टीय तेल, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो जो होता है सौर सेल होता है, सौर सेल होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। अगला, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? किस कण की ज़रूरत होती है? तो ये न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? प्रकृति में जो है सबसे सशक्त बल कौन है? तो नाभिकीय बल जो है सबसे सशक्त बल है प्रकृति में। निम्नलिखित में से मूल तत्व कौन है? निम्नलिखित में से मूल तत्व है, निम्नलिखित में से मूल तत्व है। तो ये मूल तत्व हीरा जो है एक मूल तत्व है, हीरा मूल तत्व है एक। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, यानी कौन से लवण है जिसको जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, और इसका कारण जो है क्या है? तो इसका कारण जो है क्या है? तो ये जो हो जाएगा CO2 गैस है, CO2 गैस, CO2 गैस। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक जो है माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो ये जो H2SO4 माना जाता है, H2SO4। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव यदि बोले, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? तो ये जो है एसिटेबुलेरिया है, एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, एसिटेबुलेरिया। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में? तो ये जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है, पौधे के सेलों में जो है पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है, सेलुलोज भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है, सेलुलोज भित्ति पौधे के सेलों में जो है पाई जाती है। अगला है डैश योर सिस्टर लिविंग इन द पेरिस फॉर द वाइल, डैश योर सिस्टर लिविंग इन द पेरिस फॉर अ वाइल, यानी इसका जो सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो वाजंट हो जाएगा, वाजंट योर सिस्टर लिविंग इन द पेरिस फॉर अ वाइल। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज जो है किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो ये जो है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी ये जो है विषों का अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन है, विषों का अध्ययन। वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, विच वर्ड इज गेरेंड, विच वर्ड इज गेरेंड हेयर, यानी इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ओपनिंग जो है इसका हो जाएगा ओपनिंग, ओपनिंग हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया एंटोनो वॉन लीवेनहॉक, एंटोनो वॉन लीवेनहॉक, एंटोनो वॉन लीवेनहॉक, एंटोनो वॉन लीवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज जो है किया गया था। ठीक है,
मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव त्वचा का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? तो ये जो चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन ने किया था। चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन ने किया था। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये जो है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो है होता है तो ये होता है 1200 सीसी होता है। 1200 सीसी होता है, 1200 सीसी। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ये जो है लार ग्रंथि होता है। लार डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये वृंदा, वृंदा जो है हो जाएगा इसका सही आंसर। सेब खाने योग्य भाग कौन सा है? सेब खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब खाने योग्य भाग जो है पुष्पासन होगा। सेब खाने योग्य भाग पुष्पासन, पुष्पासन जो है हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम कितना क्वेश्चन कराए? 100 क्वेश्चन कराए। अगला सेट जो होने वाला है वो होने वाला है 22। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।